बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। जनाब काहिरुल कादरी साहब की तहरीक क़िसास हो या इमरान खान साहब की पनामा लीग से खिलाफ एहतजाजी तहरीक हो या फॉर दैट मैटर अब ये ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के वाले मामला भी क्योंकि सामने आ गया तो ऐन मुमकिन है कि पीटीआई उसके ऊपर भी यकीनी तौर पर सियासत करेगी अपनी। पीपल्स पार्टी के तो बहुत ही कम वोटिंग थी वहाँ पर, बट नेवरदलेस मुत्तहिदा अपोजिशन का जो भी एहतजाज होने जा रहा है, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी खबर देने जा रहा हूँ। खुदा करे कि ये खबर गलत हो और खुदा करे कि ये हमारे बावसूख ज़राए जो ये बता रहे हैं वो गलत हो, लेकिन बात ये है कि बावसूख ज़राए इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहे हैं कि जनाब इस तहरीक के दौरान खून रेजी का कभी इम्कान मौजूद है। जी हाँ, ये तहरीक के दौरान यकीनन इनके हुजूम को पब्लिक मुश्तइल भी हो सकती है। पब्लिक मुश्तइल अपेरेंटली सब लोग मुश्तइल ना हो, कुछ लोग मुश्तइल अफराद अचानक घुस जाएं, कोई कलअदम तंजीम के लोग अचानक उसमें शामिल हो जाएं और न सिर्फ शामिल हो जाएं बल्कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा सानहा क्रिएट कर दें जो लोग 12 मई को भूल जाए। और आप सोचिए ये ऑल ओवर पाकिस्तान चल रहा है ये मैटर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 12 मई मल्टीप्लाइड बाय 10 वुड बी अ बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ द सेंचुरी फॉर पाकिस्तान। हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं? देखिए, हुकूमत के रोल की तरफ हम आते हैं। हुकूमत को वजारत दाखिला ने और मियाँ साहब को भी और वजारत दाखिला को भी और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस बात का इंदिया दे दिया गया है कि भाई देखें, आप लोग निकलेंगे, खून रेजी होगी, पब्लिक मरेगी और रोडों पे आएगी। ऐन मुमकिन है कि कलअदम तंजीमें जो हैं और जो आपके मुल्क दुश्मन अनासिर है वो इसके अंदर कोई ऐसा नागुज़ीर वाक़या कर दें जिससे कि मासूम लोगों की जानों को बहुत कभी खतरा हो जाए, बहुत शदीद खतरा पहुंच जाए। अब इस वक्त स्टेक होल्डर्स को क्या करना चाहिए? हम आते हैं पहले हुकूमत, क्योंकि हुकूमत हुक्मरान है, जिम्मेदार है। हुकूमत को लचक दिखाने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो बैठे अपोजिशन से बातचीत करे, बोले भाई ठीक है, आपकी क्या डिमांड्स है? तहरीक क़िसास, हाँ भाई ठीक है। लास्ट टाइम आर्मी चीफ ने इंटरवीन करके FIR कटवा दी ताहिरुल कादरी साहब की, वो बेचारे खामोश होकर बैठ गए, लीगल सिस्टम के अंदर चलते गए, JIT को मुस्तरद कर दिया। वो मुस्तकिल 2 साल से मामला जिद्दोजहद चल रही है। अब उन्होंने फिर सड़कों का रुख इख्तियार करने की बात की है, सड़कों पर आने की बात की। यकीनन इट इज़ प्रेशर टेक्निक और प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर जनरेट होने के बाद मसला ये है कि उस प्रेशर से नाजायज़ फ़ायदा कौन उठा सकता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस वक्त हुकूमत अगर चाहे तो बैठकर उनसे नेगोशिएट कर सकती है, बैठकर बात की जा सकती है, मामलात को तय किया जा सकता है, मामलात को सुलझाया जा सकता है। आ जाए आप पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ। पाकिस्तान अवामी तहरीक बिल्कुल अपनी जगह पर आकर जनाब तहरीक क़िसास मांग रहे हैं। वो जी हमारे 14 आदमी शहीद हुए थे, हमारे इतने लोग मारे गए थे, हमें आप उसका जवाब दें, हमें उसके बदले खून चाहिए। उनका जायज़ हक है मांगना, कानून पाकिस्तान भी उन्हें इजाज़त देता है। लेकिन इस वक्त क्या पाकिस्तान की रियासत इतने बड़े ख़तरे को मोल लेने के लिए मुतहम्मिल हो सकती है? ये सवाल मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी की खिदमत में छोड़ जाता हूँ। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब अगेन तहरीक एहतजाज चलाने की बात कर रहे हैं, तहरीक एहतसाब चलाने की बात कर रहे हैं। भाई एहतसाब सराखों पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एहतसाब होना चाहिए और यकीनन एहतसाब पनामा लीग के हवाले, न सिर्फ पनामा लीग के हवाले से बल्कि हर मैटर में एहतसाब होना चाहिए, हर किसी का बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए। लेकिन सड़कों पर एहतसाब या सड़कों पर एहतसाब को प्रमोट करने के लिए अगर आप लोग मिलकर एक इशारा कर रहे हैं कि यार आर्मी चीफ इस नहज पे हालात को ले आए थे। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता रियासत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने का वक्त आएगा तो उस वक्त आर्मी फिर एक्शन में आ जाएगी। आर्मी एक्शन में आएगी, मार्शल लॉ न चाहते हुए भी लगाया जा सकता है या हो सकता है टेम्पररी तौर पे आर्मी को कॉल इन कर दिया जाए। आर्मी को कॉल इन किया जाता है, अगेन आर्मी कंट्रोल हो जाता है। ऑब्वियसली सिविलियन वर्सेस आर्मी अपने सिविलियंस पे कभी गोली नहीं चलाएगी और आर्मी पुलिस नहीं है क्या उसने हवाई फायर ठक 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 कर दिए, 4 शेल मार दी। आर्मी स्ट्रेट फायर करने की आदी है, क्योंकि आर्मी का एक रूल है, एक रेगुलेशन है और वो कभी भी निहत्ते अपने नॉर्मल लोगों पर, अपने अवाम उन्नास पर, जिस मुल्क में वो रहते हैं, जिस मुल्क की वो आर्मी है, वो अवाम पर कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राहील शरीफ साहब इंटरवीन करें, फिर दोबारा एक मरतबा प्रेशराइज करें या
नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को उतार दिया जाए। अगर नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते हैं कि भाई कोई आए मुझे धक्का मार के उतार दे, मैं फिर सियासी शहीद बनकर 4-5 साल बाद फिर दिलावतनी काट कर फिर वापस आ जाऊं, कहूँ मुझे तो यार ये आमरीत की वजह से भगा दिया गया था और मैं तो बड़ा जुल्म मजलूम हूँ और मेरे बच्चे अब देखें मैं तो अब हुक्मरानी करने के काबिल भी नहीं हूँ, लिहाजा मेरे बच्चों को आप वोट दें और नून लीग जो है वो अपनी अगली जनरेशन को फिर विराजमान कर दे इक़्तिदार पर। क्या आप लोग यही चाहते हैं? इमरान खान साहब, ताहिरुल कादरी साहब, आप लोग यही चाहते हैं? अगर आप लोगों का यही प्लान है तो फिर तो आप यू डूइंग द राइट थिंग। लेकिन अगर आप आवाम का सोच रहे हैं तो इस वक्त आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जितना आपकी जिम्मेदारी है उतनी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, और जितनी हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है उतनी आप पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। क्योंकि अगर कोई आपको फॉलो करता हुआ आ रहा है, आपकी इमामत में आ रहा है या आपको अपना कायद मान रहा है, तो दैट क्लियरली मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग पर्टेनिंग टू देम, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी ऑफ देयर लाइव्स, their food, their shelter, everything pertaining to them and their families। ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि इंटेलिजेंस इदारों से राब्ता करें और रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से स्टडी करें। उसके बाद अपना एहतजाज मुमकिन तौर पर अगर हो सके तो रिड्यूस करें, मौखर करें, उसका स्टांस चेंज करें, ऐसा काम करें जिससे ना आवाम को नुकसान हो, ना आप लोगों को नुकसान हो और ना रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो। क्योंकि पाकिस्तान है तो आप लोग अपनी सियासत कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारी रियासत को कुछ हो गया तो बिलीव में कोई भी शख्स नहीं बचेगा, किसी के लिए भी हुक्मरानी करने के लिए महकूम नहीं बचेंगे। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।